Hello everyone, welcome to my channel Crack GPAT and Hypergb Tips and Tricks. Today we will discuss about structure activity relationship of anticonvulsant drug. That is very important. Let's start. Actually this structure is divided into some classification according to drugs. First one is Hydantoin. This one is structure regarding Hydantoin. See here हम पहले फिफ्थ पोजीशन की बात करेंगे, ठीक है। फिफ्थ पोजीशन की बात इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे R1 एंड R2 है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो R1 एंड R2 है वहाँ पे जो R है यहाँ पे लगा होता है वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं, ज़्यादातर वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होती है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे हम अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं, जहाँ अराइल ग्रुप लगा सकते हैं, तो उसमें हमारा चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो अब तक का आपने जैसे मैंने पढ़ा रही हूँ तो आपको समझ आ गई होगी कि पहले हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली लिख देंगे। यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे ये ग्रुप लगे हुए हैं तो दैट इज़ एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। यहाँ पे अमाइन ग्रुप लगा है फर्स्ट पोजीशन पे, दैट इज़ एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूशन लगे हुए हैं दैट आर एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। किसकी एक्टिविटी? ड्रग की एक्टिविटी, ठीक है। तो फिफ्थ पोजीशन पे हम अगर चेंजेस करते हैं, फिफ्थ पोजीशन पे जाए तो हम R1 जो है R1 एंड R2 है ना, R1 एंड R2 है जो फिफ्थ पोजीशन के, उसको सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे एरोमेटिक हम रिंग लगा दें। एरोमेटिक मीन्स ऐसा रिंग जो है, ऐसे एरोमेटिक रिंग हम लगा दें, ठीक है। जहाँ फेनाइल रिंग लगा दें तो उससे क्या होगा, अगर ये दोनों R1 एंड R2 दोनों, तो क्या होगा, हमारी एक्टिविटी जो है ड्रग की वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल है इसकी फेनिटॉइन। यहाँ पे स्ट्रक्चर इसको यहाँ पे लगा दोगे, R1 एंड R2 की जगह पे लगा दोगे ना, तो ये फेनिटॉइन ड्रग बन जाएगी, ठीक है। और इसकी जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सेकंड है इफ़ द एडिशन ऑफ OH, अगर हम OH लगा देते, ये जो आपने R1 पे लगाया ना, ये ग्रुप लगाया आपने, ठीक है ना, जो आपने एरोमेटिक रिंग लगाया, तो यहाँ पे मैं एरोमेटिक रिंग में यहाँ पे OH लगा दूँ। यहाँ पे मतलब मैंने यहाँ पे एरोमेटिक रिंग लगाया तो वहाँ पे OH लगा दूँ, ठीक है। ये R1 पे या R2 पे किसी पे भी, तो ये ड्रग की एक्टिविटी को इनएक्टिव कर देगा, ये इनएक्टिव कर देगा, ठीक है। अगर हम इफ़ अराइल, अगर थर्ड पॉइंट है इफ़ अराइल ग्रुप एट R1 एंड अल्काइल ग्रुप एट R2 मीन्स कि अगर हम R1 पे अराइल ग्रुप लगा देते हैं और अल्काइल ग्रुप जो है वो R2 पे लगा देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये कौन सा इफेक्ट देगा? सेडेशन एक्शन शो करेगा। ये सेडेशन एक साइड इफेक्ट होता है। जैसे सपोज एक तो होता है नॉर्मल स्लीप में जाना, बट एक बंदा बेहोश हो जाता है तो वो एक साइड इफेक्ट हो जाता है, तो ये एक सेडेशन इफेक्ट देगा कि बंदा बेहोशी में चला जाएगा ये ड्रग से। तो इसकी एग्जाम्पल है जैसे फेनाइटॉन, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम भी क्वेश्चन भी आता है। तो आपने क्या करना है, ये जैसे मैंने ड्रग्स एग्जाम्पल लिखी है तो आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो इससे आपको स्ट्रक्चर भी माइंड में सेट हो जाएगा कि अगर आप एक अल्काइल ग्रुप और एक अराइल ग्रुप लगाते हो R1 एंड R2 पे, तो वो हमारी ड्रग का किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा? फेनाइटॉन, ठीक है। तो ये आपने माइंड में रखना है। ऐसे बहुत ही सिंपल वे है इनका, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते। नेक्स्ट है जैसे फर्स्ट हमने हाइडेंटोइन पढ़ी, नेक्स्ट है हमारा ऑक्सालोलिडाइन डायोन्स, दैट इज़ दिस वन स्ट्रक्चर yes this structure regarding these drugs। अगर हम यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया ज़्यादातर हम सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे R लगा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर इफ़ द सब्स्टिट्यूशन ऑफ R1 R2 R3 जो फिफ्थ पोजीशन पे है ना, जो फाइव पोजीशन पे है R1 R2 एंड थर्ड पोजीशन पे है जो हमारा R3, ठीक है। इन सबको अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अगर मिथाइल ग्रुप से, मतलब तीनों पे अगर R1 पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया जाए, यहाँ पे भी, और R3 पे भी मिथाइल ग्रुप लगा दिया जाए, तो ये एक प्रो ड्रग फॉर्म करता है, जैसे कि ट्राइमिथाडोन जो ड्रग है वो फॉर्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिफ्थ पोजीशन लिखा है, ये आप लिख सकते हो फिफ्थ पोजीशन एंड पोजीशन थर्ड, ठीक है, यहाँ पे ऐड अप कर लेना। सेकेंड है हमारा
इफ़ द सब्सटीट्यूशन एट R1 एंड R2, यहाँ पे तो हमने मिथाइल की लगा दी है R1 एंड R2 पे, बट यहाँ पे जो मिथाइल की जगह पे अगर हम हाइड्रोजन लगा देते हैं, ठीक है, तो ये एक एक्टिव ड्रग फॉर्म करेगा जिसको हम डाईमिथाडोन बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है जो डाईमिथाडोन, ये हमारी दोनों हो गई, ठीक है। और थर्ड वन हमारी आई सक्सेनिमाइड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार इसका स्ट्रक्चर भी आ जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि हम ज़्यादातर कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जहाँ पे R1 R2 R3 होगा। तो देखिए जैसे सपोज फर्स्ट वन है, इफ़ द सब्स्टिट्यूशन एट R1 विथ फिनाइल और अल्काइल, ठीक है, यहाँ पे R1 की जगह पे अगर मैं फिनाइल या अल्काइल ग्रुप लगा दूँ तो ये एक एक्टिव ड्रग फॉर्म करेगा, जैसे कि फेनसक्सिबाइड है एग्जाम्पल, ठीक है। अगर यहाँ पे आप अल्काइल या अराइल ग्रुप लगा देते हो ना, अल्काइल ग्रुप लगा देते हो, तो क्या वो एक कौन सी ड्रग फॉर्म करेगा, स्ट्रक्चर कौन सा आएगा हमारा, फेनसक्सिमाइड, एंड उससे क्या होगा, हमारी जो ड्रग की एक्टिव जो ड्रग है हमारी वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। सेकेंड है, इफ़ द सब्स्टिट्यूशन एट R2, अगर हम R2 पे जहाँ पे R2 पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं विद हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन लगा देते हैं या फिर अल्काइल चेन लगा देते हैं, तो ये भी एक एक्टिव ड्रग को फॉर्म करता है। एग्जाम्पल है इथोसक्सिमाइड, ठीक है। थर्ड वन इज, अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं R3 पे अगर हम मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, ये भी एक एक्टिव फॉर्म देता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है मेथिसक्सिमाइड, ठीक है, ये एग्जाम्पल है इस ड्रग की, मतलब ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगा मेथिसक्सिमाइड का, ठीक है। मतलब अगर हम R1 पे, यहाँ पे ये देखो स्ट्रक्चर, यहाँ पे अगर हम R1 को सब्स्टिट्यूट करते हैं फिनाइल के साथ तो ये एक्टिव कर देगा ड्रग को, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करते हैं R2 पे तब भी ये एक्टिव कर देगा ड्रग को। अगर हम सब्स्टिट्यूशन जहाँ पे कर देते हैं R3 पे विथ मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं तो ये भी हमें एक्टिव फॉर्म देगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको सेकेंड एंड थर्ड वन। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, दैट इज़ वेल्प्रोइक एसिड। इसमें अब हम सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, ये स्ट्रक्चर है इसका, सॉरी, यस दिस वन हियर इज स्ट्रक्चर, वेल्प्रोइक एसिड का ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो हम ये कार्बन चेन लिखा है ना, जो मैंने लिखा है यहाँ पे कार्बन चेन, यहाँ पे ही सब्स्टिट्यूशन होगी सारी, ठीक है। फर्स्ट अगर हम कार्बन चेन को इंक्रीज़ करते हैं तो ये हमारी ड्रग की एक्टिविटी को भी इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है, ड्रग की एक्टिविटी को भी इंक्रीज़ कर देता है। अगर हम डबल बॉन्ड, यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड लगा दूँ, ठीक है, सॉरी, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाऊँ तो यहाँ पे ऑफकोर्स 2 आ जाएगा, हाइड्रोजन वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देगा, ठीक है। इसलिए सिंगल चेन जो है वो बेटर है। अनसैचुरेशन जो है हमारी वो इनएक्टिवेट कर देगी या फिर एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देगी, तो उससे बेटर है हम सिंगल चेन जो है सैचुरेशन चेन ही हम रखें, मतलब डबल बॉन्ड ना लगाएं, ठीक है। थर्ड वन है, अगर हम इंट्रोडक्शन ऑफ OH की करते हैं, या तो OH ऐड कर देते हैं या फिर अगर हम कार्बोनिल ग्रुप अटैच कर देते हैं तो देयर विल बी नो एनी चेंज इन द एक्टिविटी, कोई असर नहीं पड़ेगा हमारी ड्रग को, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर हम OH सब्स्टिट्यूट कर देते हैं या कार्बोनिल ग्रुप कर देते हैं, ठीक है, मतलब उसमें सब्स्टिट्यूट नहीं, सॉरी, उसमें इंट्रोड्यूस मतलब ऐड अप कर देते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा देखिए ये 4 टाइप की हैं। इसमें 5th पॉइंट आता है जो हमारा है बेंजोडाइazepine, जो मैंने पूरा डिटेल में आपको स्ट्रक्चर ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। और 6th पॉइंट आता है आपका बार्बिट्रेट्स, जो कि मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ, ठीक है। ये दोनों आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहे होंगे, तो नहीं दिख रहे मतलब आपको शो हो जाएंगे, मैंने यहाँ पे लगा दिए इसके, तो आप वहाँ पे क्लिक करके उसका देख सकते हो। तो ये आपका कम्प्लीटली स्ट्रक्चर है एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।